हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली और आज हम बात करने वाले हैं कि हम विंटर सीजन में अपने बच्चों की केयर कैसे रखें, उनका ध्यान कैसे रखें और उन्हें हम सर्दी लगने से कैसे बचाएं। तो इसके लिए मैं आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चों को सर्दी लगने से बचा सकते हैं। और अगर उन्हें सर्दी हो चुकी है तो हम उसके लिए फास्ट रिलीफ के लिए अपने घर में क्या कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को जल्दी सर्दी से या कफ कोल्ड से आराम दिलवा सकें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बच्चों की गुनगुने ऑयल से डेली मसाज करनी है जिससे बेबीज को सर्दी न लगे। तो गुनगुने ऑयल से मसाज करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम मसाज कर रहे हैं तो हमारे रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और अगर हम दिन के टाइम में मसाज करते हैं तो अगर धूप मिल सकती है बच्चे को तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों की मसाज धूप में बैठकर करें जिससे बच्चे को कोल्ड लगने का कोई खतरा नहीं होगा और उसकी बॉडी हीट मेंटेन करके रखेगी। एंड नेक्स्ट सेकेंड वन है कि बच्चों को हमेशा एक्स्ट्रा लेयर क्लोथिंग करें। मतलब हम अगर जो बड़े जो भी पहन रहे हैं, हमने खुद ने जितने कपड़े पहने हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने बच्चों को एक लेयर एक्स्ट्रा कपड़े से पहनाने हैं, हमसे एक लेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। एंड ध्यान रखना है कि जो हम उसको सबसे अंदर जो क्लोथिंग कर रहे हैं, सबसे अंदर का जो कपड़ा है, इनर लेयर जो है, उसकी हमेशा सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में होनी चाहिए जिससे बच्चे को इरिटेशन ना हो। अगर हम उलन पहना देंगे तो उससे बच्चा इरिटेट होगा, उसको स्किन इरिटेशन होगा और वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड वन हम बात करेंगे कि हमें हमेशा रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। हम बच्चे को जिस कमरे में रख रहे हैं 24 आवर्स में जिस कमरे में रखते हैं, हमें ट्राई करना है कि हमें उस कमरे का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखना है। न ही रूम का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट करके हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करके रखना है। अगर हम रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा सर्दी है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रूम हीटर यूज कर सकते हैं। बट जो ऑयल हीटर होते हैं उनको यूज करना है, हमको ब्लोवर यूज नहीं करना है। हम सिर्फ हीटर एंड ह्यूमिडिफायर ही यूज कर सकते हैं जिससे रूम टेम्परेचर की एयर ड्राई ना हो, वेट एयर रहे। बट अगर हम ब्लोवर यूज करते हैं तो वो हमारे रूम के एयर को ड्राई कर देता है और ड्राई एयर हमारे बच्चों में नेजल कंजेशन को कॉज करती है और अगर नोज ब्लॉक भी हो सकता है बच्चों को। तो हमें ये दोनों कंडीशन ना हो इसलिए हमको बच्चे के रूम में ब्लोवर यूज नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है बाथिंग। तो बाथिंग के लिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमें अगर हमारा बच्चा 1 साल से कम का है तो हमको उसको डेली नहलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे वीक में 3 दिन नहला सकते हैं और जो अदर डे है उस पर आपको प्रॉपर स्पंज बाथ देनी है। गुनगुने पानी से, हीट पैड से आप बच्चे को क्लीन कर सकते हैं, उसके वो उतना भी उसमें क्लीनिंग उसकी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि मॉइस्चर की। अगर हमको बच्चे की जो स्किन है उसको ऑलवेज नहाने के बाद क्या करना है, प्रॉपर मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है जिससे बच्चों को स्किन इरिटेशन। नेक्स्ट वन है कि हमको बच्चों को हल्की धूप डेली जरूर दिखाना चाहिए। अगर हमारा बच्चा 1 ईयर से कम का है तो हमको कोशिश करनी है कि हम उसको डेली मॉर्निंग आवर्स की जो धूप है 8 to 10 AM के बीच में हम उसको डेली दिखा सकें जिससे बच्चों को विटामिन डी भी मिल जाएगा और उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और वो कोल्ड से बचे रहेंगे। एंड नेक्स्ट 7th वन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में किसी बड़ों को या किसी अदर फैमिली मेंबर को कफ या कोल्ड है तो हमको ऑलवेज अपने बच्चे को उनसे प्रोटेक्ट रखना है, दूर रखना है या उन्हें एडवाइस करना है कि वो हमेशा मास्क वियर करके रखें। एंड लास्टली अगर हमारा बेबी 6 मंथ से कम का है या 1 ईयर से कम का है एंड ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो हमें ध्यान रखना है अगर मदर को कफ कोल्ड है तो मदर भी मास्क लगाकर ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए जिससे मदर का इन्फेक्शन बच्चे को नहीं लगेगा। एंड लास्ट 8th वन है हमें हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। बच्चों का हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारा बच्चा ऑलवेज हाइड्रेट रहे। अगर बच्चा 6 मंथ से ज्यादा का है तो हमें उसे गुनगुना पानी पीरियडिकली देते रहना है। 3 से 4 घंटे में हमें उसे एक बार गुनगुना पानी पिलाते रहना है। और अगर हमारा बच्चा 6 मंथ से कम का है तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसे टाइम टू टाइम रेगुलरली ब्रेस्ट फीड देते रहें जिससे बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। ये बात हुई, ये बात किया हमने जिससे हम बच्चे को सर्दी लगने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे को ऑलरेडी सर्दी लग चुकी है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे जो नॉर्मल नेजल ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के लिए, हमें उसे जो नेजल नोस्ट्रिल्स ड्रॉप्स आते हैं हम उनको बच्चों के नोज में डाल सकते हैं। इससे बहुत जल्दी बच्चों को जो नोज ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, वो भी बहुत जल्दी दूर होता है। इसमें नॉर्मल सलाइन होता है जो बच्चों के नोज ब्लॉक को बहुत फास्ट रिलीफ देता है। एंड नेक्स्ट हम बेबी रब जो आता है
विक्स बेबी रब यूज कर सकते हैं। हम उसे बच्चों के चेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, सोल पे अप्लाई कर सकते हैं, फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे बच्चों को जल्दी रिलीफ मिलता है और नेजल कंजेशन भी दूर होता है और कफ कोल्ड से भी आराम मिलता है। एंड नेक्स्ट जो एक घरेलू नुस्खा है जो हम यूज कर सकते हैं बच्चों को उनके बेड पे रख के, हमें अजवाइन लेनी है, लौंग लेनी है कुछ, इन दोनों को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद उसमें लहसुन की कुछ कलियां डाल करके एक पोटली बना के हमें उसके बच्चे को बेड में सराने में रख देना है। जब वो सांस लेगा, जब वो रेस्पिरेशन करेगा, तो जो स्मेल जाएगी वो क्या करेगी, हमारे लंग्स के जो भी इन्फेक्शन है या उसके लिए हमको उसमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू।